हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ सुनिए, छोटा सा प्रसंग है। जो हनुमान जी की माँ है अंजना, ये स्वर्ग लोक की अप्सरा थी, इनका नाम था पुंजिका। तो बड़ा सुंदर ये नृत्य करती थी, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी स्वर्ग लोक की। तो एक दिन की बात, एक साधु कोई टेढ़ा सा था, तो वो जा रहा था, तो उसको देखकर ये उसका मजाक उड़ाई। एक बात याद रखो, आप अच्छे हैं, अच्छी बात है, पर सिर्फ आप ही अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है, ये बुरी बात है। आप अच्छे हैं, गुड थिंकिंग, पर सामने वाले को भी अच्छा समझना चाहिए। और दूसरी बात, कभी किसी के वेश को देख करके, कभी किसी की विकृति को देख करके परिहास नहीं करना चाहिए। कोई गरीब है तो उसकी कमी क्या है? भगवान ने तुम्हें इतना दिया तो थैंक यू बोलो, उसके पास कम है तो ठीक है, कम है। कभी किसी का मजाक जीवन में मत बनाओ। मां अंजना ने उस संत को देख करके हंस दिया, तो संत ने श्राप दे दिया, अंजना जाओ तुम बानरी हो जाओ, बंदरिया बन जाओ। अब मां अंजना तो चरणों में गिर गई, हे प्रभु क्षमा करो, अपराध हो गया। एक बात बताऊं, जब तक जीवन में ठोकर नहीं लगती तब तक ठाकुर की याद नहीं आती। आजकल की सबसे बड़ी बात, आदमी तब भगवान को भजेगा जब उसका निजी स्वार्थ होगा। जब ठोकर लगी, जब दुनिया के ताने पड़े, जब सब जगह से सहारा टूट गया, तब कहता हे गोविंद अब तुम ही हमारे हो। हा? जब जीवन अच्छा था तब याद किया होता तो शायद ये बुरे दिन नहीं आते। इसलिए अपने अच्छाई में, अपने सुख में, अपने मंगल उत्सव में कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अंजना चरणों में गिर गई। संत ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, जाओ, मैं श्राप तो मैंने दिया है, बानर के घर में तो तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम जब भी चाहोगी अपना स्त्री रूप ले सकोगे, मानव बन सकोगे। कहा ठीक है। आगे अंजना जी कुंजर नाम के वानर के घर में अंजना जी ने जन्म लिया। अब कुंजर नाम के वानर के घर में जन्म लिया, तो वानर के घर में पैदा हुई तो उनका विवाह भी वानर से ही होगा। तो इनका विवाह केसरी नाम के वानर के साथ में हो गया। विवाह के 10 वर्ष बीत गए पर कोई संतान नहीं हुई। तब इन्होंने अपने पति की आज्ञा मान करके मानवीय रूप में भगवान शंकर की तपस्या करी। जब भगवान शिव की तपस्या करी, शंकर जी प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांग लो, क्या चाहिए? बोले मुझे आप जैसा तेजवान पुत्र चाहिए। शंकर जी ने कहा ठीक है, मेरा ही रूप आपको प्राप्त होगा, कह करके चले गए। उधर भगवान ने एक सुंदर अवतार लिया था विश्व मोहिनी का। आप सब भागवत में कथा सुनते हैं, तो भगवान का विश्व मोहिनी अवतार इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि बड़े बड़े ऋषियों ने काम को धारण कर लिया, बड़े बड़े ऋषियों का त्याग छूट गया, बड़े बड़े संतों का मौन छूट गया, इतना सुंदर। और सच कहूं, जब ठाकुर जी ऐसे ही इतने प्यारे लगते हैं, जब बंसी बजाते हुए, धेनु चराते हुए ऐसे सिंपल एक पीतांबर ओढ़ लेते हैं, तब तो इतने प्यारे लगते हैं। और जब छोरा ते छोरी बने होंगे तो सच बताओ कितने सुंदर लगे होंगे। भगवान ने जब विश्व मोहिनी अवतार लिया तो सबने दर्शन किए, पर भगवान शंकर नहीं देख पाए थे। तो भगवान शंकर ने भगवान नारायण से निवेदन किया कि प्रभु हम आपका विश्व मोहिनी वाला अवतार देखना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा आप रहने दीजिए, काम के विजेता हैं आप, उस रूप को आप मत देखिए। बोले नहीं नहीं सरकार, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आपका वो दीदार करना है, वो झलक करनी है। और भक्त तो वही सबसे बड़ा है जो अपने जीवन के अभाव में भी भगवान को खोज ले। भगवान 3 चीजों से मिलते हैं, या तो भगवान अभाव हो किसी रिश्ते संबंध का, तब भगवान को बना लो, तब भगवान मिल जाए। या तो आप बहुत बड़े भक्त हैं, आपका प्रभाव है भक्ति का, तब मिल जाए। और तीसरा, या तो आप में भाव हो, तब भगवान मिलते हैं। शंकर जी में भाव है। शंकर जी कहते आपका दर्शन करना, जीवन कुछ भी हो जाए। कहा ठीक है,
अब भगवान ने लीला करी, बढ़िया जो एक सुंदर बगीचा बनाया, बगीचे में बड़े सुंदर सुंदर फूलों के पुष्प लगाए, बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के वृक्ष लगाए, बड़े सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष लगाए, और लगा करके अचानक भगवान गायब हुए नारायण, और छमछमाती हुई विश्व मोहिनी का रूप लेकर के आ गए। आहा, शंकर जी ने जैसे सुंदर रूप देखा, शास्त्र तो कहता है भगवान शंकर के संतान उत्पन्न करने वाला बीज पृथ्वी पर जा गिरा। भगवान शिव ऐसे अद्भुत रूप को देख करके, भगवान विष्णु के उस मोहिनी रूप को देख करके अपने आप को संभाल नहीं पाए, पागल हो गए आलिंगन करने के लिए, दौड़ पड़े। भागते भागते क्या हुआ, वो लीला पूर्व निर्धारित थी कि भगवान शंकर का जो संतान उत्पन्न करने वाला शरीर में बीज था वो नीचे गिरा, और जैसे गिरा देवता आए और देवताओं ने उस कटोरी में उस बीज को लिया। अब भगवान शिव का वो अंश साधारण तो है नहीं, इसका क्या करें प्रभु? तो शंकर जी ने कहा अब एक काम करो, अंजना तपस्या कर रही है, पवन देव को वो कटोरा दिया, कहा जाओ कान के मार्ग से अंजना के गर्भ में ये मेरा अंश स्थापित कर दो। पवन देव उसको लेकर के आए, अंजना के कान के मार्ग से गर्भ स्थापित किया, और उसी गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ। बोल हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी के 3 बाप कैसे? पवन देव कटोरा लेकर के आए तो इसलिए पवन देव मदद किए, तो पवन पुत्र। अंजनी केसरी के बेटे हैं तो केसरी नंदन, और शंकर सुवन कैसे हैं? चूंकि शंकर जी का अंश है। और तब हनुमान को भक्ति मिली। क्यों? भक्ति उसको मिलती है जो विश्वास से उत्पन्न होता है, जो प्रेम से उत्पन्न होता है, जो समदृष्टा होता है। एक बार बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।